इसके बाद जनपद की पूरे हमारे जनपद सदस्य श्री अध्यक्ष जी से निवेदन करूं श्री पोथीराम लोधी जी, श्री टीचर राकेश श्रीवास्तव जी, तुलसीबाई जी, कमलेश कुशवाहा जी, श्री पूनम भाई, देवेंद्र कुशवाहा जी, श्री रचनाबाई जी, श्रीमती फहमीदाबाई, विद्वान खान, श्री संजय कलावत जी, श्री रामलक्ष्मण कुंदन अग्रवाल जी, ये हमारे जनपद के श्री पोथीराम लोधी जी। भैया आप लोग जनपद सदस्य लोग जनपद के अध्यक्ष की स्वागत कर रहे हैं बड़ी माला से जनपद के सदस्य लोग जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाइए। बोले भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। हाँ, जनपद के अध्यक्ष जी ने स्वागत कर लिया है। इसके बाद नगर पंचायत के यशस्वी अध्यक्ष श्री जिनेश सिंह जी अपने सभी पार्षदों के साथ स्वागत करेंगे। एक और हमारे पार्षद श्री हमारे अध्यक्ष जिनेश सिंह जी, निवेदन करूंगा जिनेश सिंह जी अपने सभी पार्षदों को श्री अशोक ठाकुर जी उपाध्यक्ष, श्रीमती मंजू मनीष विश्वकर्मा जी, श्रीमती ताजबानो गुड्डू पठान जी, श्रीमती ताजमीन मोहम्मद खालिद जी, श्री राम गोपाल श्रीवास्तव जी, श्री भैया जो लोग स्वागत कर चुके वो लोग नीचे जाते चले, जो लोग स्वागत कर चुके वो नीचे जाते चले। श्री जनीला रहीम जी, सवाना बी जी, श्रीमती कृष्णा जितेंद्र राय जी, श्री भगवान दास नाटक जी, श्री बाबूलाल राय जी, श्रीमती प्रीति प्रमोद मालवीय जी, श्रीमती आशा कुमारी देवेश जैन जी, ये सभी 15 पार्षद अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। नगर पंचायत के अध्यक्ष की ओर से स्वागत हो रहा है। आपका नगर स्वागत कर रहे बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। भैया स्वागत करके आप लोग अपने स्थान ग्रहण करें। हाँ, स्वागत करके अपने स्थान ग्रहण करते चले। जय श्री राम। आंधी नहीं तूफान है। सभी मोर्चों के अध्यक्ष जाए। भारतीय जनता पार्टी शुभम पटेल जी, मोर्चा अध्यक्ष श्री अनिल अहिरवार जी, श्री ओमकार लोधी जी, श्री माया साहू जी, श्री बबलू टेकाम जी, लतीफ खान जी हमारे मोर्चे के अध्यक्ष हैं, नितेश यादव जी किसान मोर्चा, सभी मोर्चों के अध्यक्ष आकर स्वागत करें। नितिन श्रीवास्तव जी संयुक्त मोर्चा, सभी लोग स्वागत करें। बोलो आंधी नहीं तूफान है। ऊपर से पीछे तक हाथ उठाकर जोरदार तालियां। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है। स्वागत है भाई, स्वागत है। और आप देखिए भाई महिला मोर्चा अध्यक्ष जी को स्वागत करें, गुल्ला दे रहे हैं। चलो भैया स्वागत करके आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत करके आप लोग बैठ करें। हाँ बैठो भैया। चलो सुनील भाई, हाँ वृंदावन जी, नितिन भाई स्वागत करके और स्वागत हो चुका है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आप लोग भी भैया बैठ जाए, बैठ जाए। हाँ श्री चलो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष सम्मानित श्री राकेश शर्मा जी को। हाँ जिलाध्यक्ष जी स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजा कर स्वागत करें। बोले भारत माता की। आवाज में दम नहीं आ रही है, गैरंटी की आवाज नहीं है। ये गैरंटी की आवाज इतनी कमी नहीं हो सकती। अब आवाज आएगी भारत माता की। ये है गैरंटी की आवाज, एक बार आना चाहिए भारत माता की। मंच पर विराजमान आज की भव्य और दिव्य ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं जन जन के नेता, जननायक, लोकप्रिय और अभूतपूर्व पूर्व मुख्यमंत्री जी और इस लोकसभा क्षेत्र के
लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय शिवराज जी भाई साहब का जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। तालियों की आवाज पूरी लोकसभा में जाना चाहिए। जोरदार ताली बजाकर अभिवादन कीजिए। मंच पर विराजमान यहाँ से पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और लोकसभा के संयोजक सम्माननीय रामपाल सिंह जी भाई साहब का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और आप स्वागत कीजिए यहाँ के विकास पुरुष, लोकप्रिय नेता, सहज और सरल स्वभाव के धनी आदरणीय डॉक्टर पूर्णानंद चौधरी जी का जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। सम्मानित सभी मंडल अध्यक्ष जी, सम्मानित सभी जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी, सम्मानित नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष जी, सभी मंडल की कार्यकारिणी, जिला पदाधिकारी एवं मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण और इस साइड जो रोड के इस साइड बहुत अधिक संख्या में दिख रहे ऐसे गैरतगंज के सभी व्यक्ति कार्यकर्ता जो इस साइड विराजमान है, वह सभी युवा साथी, सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं और खासकर गैरतगंज की देवतुल जनता को मैं माननीय भाई साहब के हाथ जोड़कर स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ इस ऐतिहासिक सभा में। बंधु, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है और हम सबके लिए सौभाग्य का दिन प्राप्त हुआ है। आदरणीय भाई साहब इस लोकसभा से लगातार 5 बार सांसद रहे। सांसद बनने के बाद वह इस मध्य प्रदेश के सर्वाधिक और भारत के सर्वाधिक भाजपा के सर्वाधिक समय रहने वाले मुख्यमंत्री के रूप में भी रहे। लेकिन हम सौभाग्यशाली लोग थे कि उन्होंने विदिशा, रायसेन और सीहोर और खासकर रायसेन के साथ इस गैरतगंज से अपने संबंध बनाए रखे। जिन कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने साइकिल यात्रा निकाली, जिन कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने पैदल मार्च निकाले, जिन कार्यकर्ताओं के साथ रोटियां खाई, जिन कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जनसंपर्क किया, उन कार्यकर्ताओं को वह भूले नहीं, उनसे संपर्क बनाए रखे। बंधु, वह मुख्यमंत्री रहे तो भी हमें कह सकते हैं गैरतगंज के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए मुख्यमंत्री निवास में दरवाजे हमेशा खुले रहे। जिसने भी ये कहा है कि मैं गैरतगंज से आया हूँ तो भाई साहब ने सहज है उनको अंदर बुलाया है। आज देखिए सौभाग्य का विषय है, खासकर मंच पर आदरणीय कई वरिष्ठ नेता बैठे हैं, आदरणीय पटिया जी बैठे हैं, आदरणीय अशोक ठाकुर जी बैठे हैं, आदरणीय निर्मल सिंह लोधी जी बैठे हैं, सुभाष बाबू बैठे हैं, आदरणीय पीछे अध्यक्ष जी दिख रहे हैं, जयंता पूर्व अध्यक्ष जी, ऐसे कई नेता दिख रहे हैं जिन्होंने भाई साहब के साथ पहले काम करने का अवसर उनको प्राप्त हुआ था। तब कभी नारा निकला होगा, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। तब नारा निकला होगा आपके बीच में से ही, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। तब ये नारा समझ में शायद कम आया होगा, लेकिन वो नारा तब समझ में आया जो 5 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद जब वह इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने और इस प्रदेश को भी मालूम राज से विकसित राज बना दिया और सर्वाधिक भारत में सबसे अधिक भाजपा के मुख्यमंत्री रहने के जो खिताब आपके नाम है, तब लगा कि जो नारा लगाते थे आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, तब सबको समझ में आया था, पूरे भारत को समझ में आ गया था। आज वो नारा इस लोकसभा में पूरा गुंजायमान हो रहा है। जहां भी जाते हैं देखिए ये जनता का जुड़ाव है। जनता नहीं बदली, कार्यकर्ता नहीं बदले, भाई साहब का सहज और सरल स्वभाव नहीं बदला। जैसे ही भाई साहब गाड़ी लगती है, कार्यकर्ता नारे लगाते हैं कि आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। भाई साहब गेट खुलकर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक मिलने के लिए आ जाते हैं। ये भाई साहब का ही दिल है, इसी जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। मैं जो सौभाग्यशाली होने की बात कर रहा था वो इसलिए कह रहा था, आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी संजू भाई, आदरणीय मंडल अध्यक्ष अमन सक्सेना जी, आपके पिताजी के साथ भाई साहब काम करते थे। आप तो जब तक पैदा भी नहीं होंगे 90 में रहते थे और मैं जब 8 साल का था, तो मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ। और मेरे से कार्यकर्ता है जिन्होंने इस उम्र में
उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि भाई साहब हमारे लोकसभा में चले जाएंगे। भाई साहब जनता, ये जनता जनार्दन गदगद है। आपने जो विकास की 18 साल में इस विधानसभा में जो विकास की अमृत धारा बहाई थी, उसका परिणाम आज देखिए। इस जनता का अटूट और जन सैलाब आज आप देख रहे हैं। ये जनता गदगद है कि आज को आपके बीच में पुनः पाकर ये जनता पुनः एक बार रिकॉर्ड बनाने के लिए आतुर है। ये जनता कोई अपने आप में शिवराज सिंह चौहान है। भाई साहब, यहाँ चुनाव आप नहीं लड़ रहे हैं, इस विधानसभा में इस मंडल में चुनाव पूरा कार्यकर्ता लड़ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम सभी रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि नहीं? भारत में सबसे बड़ी जीत दिलाना चाहते हैं कि नहीं? दिलाना चाहते हैं तो ये बताइए, यहाँ कौन चुनाव लड़ रहा है? कौन चुनाव लड़ रहा है? यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? हम लड़ रहे हैं। वो ये भारत माता की। आप सभी लोग अपने अपने हाथ उठाकर आदरणीय भाई साहब को सम्मान प्रदान करेंगे कि भाई साहब आप यहाँ पर आए। मैं आपको हाथ उठाकर ये संकल्प लेता हूँ कि ये देवनगर मंडल, ये सांची विधानसभा में, ये गैरतगंज मंडल, ये दोनों मंडल संयुक्त रूप से हाथ उठाकर संकल्प लेंगे। ये सांची विधानसभा में सबसे अधिक रिकॉर्ड वोटों से जिता कर देंगे। इसलिए सभी कार्यकर्ता अपनी जगह पर खड़े होंगे, भाई साहब से बैठे रहेंगे। मेरा मंच से भी आग्रह है, आग्रह है, कार्यकर्ता के सभी लोग संबल उठाकर 3 बार मैं जो बोलूंगा, बोली भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अरे चुनाव कौन लड़ेगा? अरे चुनाव कौन लड़ेगा? बूथ पे चुनाव कौन लड़ेगा? शक्ति केंद्र पे चुनाव कौन लड़ेगा? मंडल में चुनाव कौन लड़ेगा? नगर में चुनाव कौन लड़ेगा? विधानसभा में चुनाव कौन लड़ेगा? लोकसभा में चुनाव कौन लड़ेगा? लोकसभा में चुनाव कौन लड़ेगा? विकास कौन बनाएंगे? विकास कौन बनाएंगे? कोई विकास बनाने का जो आपने संकल्प लिया है, ये आपने लिया है, भाई साहब ने नहीं लिया है। इसलिए बोली भारत माता की। संकल्प के बाद बहुत ही निश्चित ही आदरणीय जिलाध्यक्ष जी आपने पूरे जनता जनार्दन में जोर भरा। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, जिन्होंने जिनके नेतृत्व में सांची विधानसभा में अभूतपूर्व और सांची की तस्वीर जिनने बदलने का काम किया है, ऐसे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी जोरदार तालियां बजाइए। इनके रजगत को 63 करोड़ का रोड चौड़ा करने का काम आपने किया। जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। आज हम सबके प्रिय नेता, मध्य प्रदेश के जो लगातार 18 साल मुख्यमंत्री रहे, ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री इस क्षेत्र से जिनका जन जन से नाता रहा है, 5 बार इस क्षेत्र से सांसद रहे हैं, ऐसे लोकप्रिय परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, आप सब करतल ध्वनि से उनका प्रत्याशी बनकर पहली बार आए। स्वागत करो, अभिनंदन करो। सारे लोग तालियां बजाकर सब लोग स्वागत, अभिनंदन। तो आज प्रत्याशी बनने के बाद आदरणीय चौहान साहब हमारे बीच में हैं। हमारे इस जिले के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, लोकसभा के संयोजक आदरणीय श्री रामपाल सिंह जी ठाकुर साहब, हमारे सक्रिय और युवा जिला अध्यक्ष जिनको आपने अभी सुना, जिनका जोशीला भाषण, ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष श्री राकेश जी शर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष संजू जैन जी, जनपद के अध्यक्ष विजय पटेल जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष मिंटू भैया, मंच पर उपस्थित जिले के सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे पूर्व मंडल के अध्यक्षगण, सभी मोर्चों के अध्यक्षगण, सभी हमारे जनपद के सदस्यगण, सभी हमारे पार्षदगण,
सभी हमारे सरपंचगण, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कनिष्ठ मंच पर उपस्थित, क्योंकि समय अभी सभा बेगमन में भी है, मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, क्षमा चाह रहा हूँ, आप लोग नाराज मत होना। इसलिए आप सभी उपस्थित मंच, सामने बैठे हुए सभी हमारे कार्यकर्ता साथी भी बैठे हुए हैं, सभी माताएं बहनें, युवा साथी और गैरतगंज पूरी तहसील से पधारे सभी हमारे देवतुल्य सभी कार्यकर्ता और जनता जनार्दन, आज एक अवसर आया। आपने अभी राकेश जी को आप सुन रहे थे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज शिवराज सिंह चौहान जी का आप इस क्षेत्र से जन जन का नाता रहा है, चाहे मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे सांसद रहे हो, गैरतगंज के एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री जी का हमेशा दरवाजा खुला रहा है। सांसद रहते हुए तो उन्हें कितनी यात्राएं की हैं लगातार। आज वो प्रत्याशी बनने के बाद आप सबसे मिलने के लिए आए। बोले प्रभुराम जी, अभी तो बोले फार्म भरा नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं सबसे चल के गैरतगंज वालों से मिलूं। तो आज वो आपके बीच में आ जाए। उन्होंने इस क्षेत्र का नहीं, मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है 18 साल के अंदर। गरीब कल्याण की योजना बनाकर लाडली बहनों के खातों में अगर 1250 रुपया अगर हर महीने डल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह चौहान से उनके द्वारा आज सब्सिडी, अगर किसानों के खाते में मध्य प्रदेश के अंदर अगर 12,000 रुपए एक साल में डल रहा है, 6,000 केंद्र डालती है पूरे देश में। मध्य प्रदेश इकलौता राज्य है, शिवराज भैया ने सारे किसानों को 6,000 और मिलाकर 12,000। गरीबों के लिए राशन, आयुष्मान कार्ड आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय सिंधिया जी ने वरिष्ठ नेतृत्व ने मुझे आपके मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्रालय का जवाबदारी दी थी। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, आदरणीय आपके नेतृत्व में अगर गरीबों के आयुष्मान कार्ड देश में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश आपके नेतृत्व में। आपने 1 करोड़ कार्ड शहडोल की धरती से नरेंद्र मोदी जी के हाथों से आपने बंटवाए। इस क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य का पूरा जाल बन चुका है। गैरतगंज के सामने 50 बिस्तर की 10 करोड़ की बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है। इसके बगल में बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है। इसके बगल में 38 करोड़ की सीएम राइड बन रही है। इसके बगल में 14 करोड़ का ITI बन रहा है। इसके बगल में चारों तरफ बीना नदी का सौंदर्यीकरण हो रहा है और आपका 52 करोड़ का ये रोड ऐसा बनकर तैयार हो रहा है। आने वाले 50 साल की तस्वीर बदलने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे और उन्होंने दिल खोलकर अपन ने मांगा और उन्होंने दिया। जब बउला की धरती पर आप आए थे, हम लोगों ने कहा किसान रोड की जरूरत है, तो बउला का रोड 10 करोड़ का मंजूर कर दिया आपने 10-12 करोड़ का डैम मंजूर कर दिया और आपने 52 करोड़ की गैरतगंज की ये सड़क चौड़ीकरण की योजना भी आपने जो मांगा वो दिया। इस तरफ चले जाओ तो 4 पुल आपके द्वारा दिए गए बनकर तैयार हो गए। रजपुरा तरफ चले जाओ तो सब स्टेशन बनकर तैयार हो रहा है। ताऊ के तरफ रंगपुरा तरफ चले जाओ तो सब स्टेशन का काम लगा हुआ है। आपका हरदौर चले जाओ नया अस्पताल बन रहा है। रजपुरा चले जाओ नया अस्पताल बन रहा है। सोलरपुर जाओ नया अस्पताल बन रहा है। समनापुर जाओ नया अस्पताल बन रहा है। नोटिया जाओ नया अस्पताल बन रहा है। म्याली जाओ नया अस्पताल बन रहा है। देगांव में 30 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है। चांदपुर में बन रहा है। गौशालाएं बनकर गौ माता के लिए बनकर तैयार हो रही। बीना नदी का सौंदर्यीकरण हो रहा है। डबल का पुल बन रहा है। ये आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास किया। गरीबों के लिए जो योजनाएं बनाई उनका लाभ मिल जाए। अब एक अवसर आया है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि बेगमगंज में भी आपको सभा को संबोधित करना है और यहाँ आपको हमको सुनना है। अब एक अवसर आया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
क्या देश में 400 सीटें भाजपा जीत रही है ना? जीत रही है ना? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं ना? मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीत रही है ना? विदिशा रायसेन लोकसभा क्षेत्र लाखों मतों से जीत रहे हैं। अब मैं आपसे एक प्रार्थना और अनुरोध करने से खड़ा हुआ। गैरतगंज विधानसभा थोड़ी कंजूसी कर दी। देगांव और गैरतगंज सांची के अलावा रायसेन से गैरतगंज में थोड़ी कंजूसी कर दी, लेकिन एक अवसर दिया है, भगवान ने अवसर दिया है, पार्टी ने अवसर दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने अवसर दिया है कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को हमारे लिए प्रत्याशी बनाकर भेज दिया। अब एक अवसर आया है, एक रिकॉर्ड बना दो दिल खोल कर, रिकॉर्ड रिकॉर्ड बना दो, गैरतगंज का रिकॉर्ड बना दो, सांची विधानसभा क्षेत्र का रिकॉर्ड बना दो। एक एक जरा भैया 2 मिनट आज शांत रहो। आप लोग बीच वाली निवेदन है, आप जरा मत करो। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, गैरतगंज नगर का इतिहास बदल गया है विकास के मामले में। सांची विधानसभा मध्य प्रदेश की नहीं, सांची भारत की पहली सोलर सिटी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा बनाई, मध्य प्रदेश की नहीं भारत। तो एक अवसर आया है दिल खोल के समरसता के साथ, और मैं आज आदरणीय शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूं दिल खोल के, आज तो हमारे कांग्रेस के भाई भी 100-150 आज बैठे हुए, अभी सामने आपके सामने बात नहीं अंतर 200 लोगों की सूची आपके सबने मन बना लिया है, समरसता की बात चल रही है, दोनों समरस गांव। अब दोनों पार्टियां थी, दोनों मिलकर एक होकर एक तरफा वोट करने का मन बना रहे कि नहीं? अरे बताओ, बना रहे कि नहीं बना रहे? तो गैरतगंज का इतिहास बनेगा कि नहीं? अरे इतिहास बना दो। जब शिवराज सिंह जी चौहान नरेंद्र मोदी जी के गले में माला डाले तो रायसेन विदिशा लोकसभा और गैरतगंज का नाम नंबर 1 पर एक तरफा है। इसके लिए देखिए ऐसा है, ताली बजाने से काम नहीं चलने वाला। वोटिंग के दिन एक एक वोट निकले और कमल के फूल का बटन दबना चाहिए। इसके लिए हमारा हर शक्ति केंद्र नंबर 1, हमारा हर मंडल नंबर 1, हमारा हर कोने नंबर 1। अपना बूथ तो देखना यह है कि कौन सा बूथ कितना मतों से आदरणीय को जिताता है। कौला का रिकॉर्ड है, नंबर 1 पे कौला आया था तो 300 करोड़ के काम स्वीकृत थे। अरे भैया आप लोग भी अपना नंबर लगा लो कौला जैसा, जैसे एक एक गांव में उतारेंगे अपन। और आज तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, आपको एक आदरणीय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप आए प्रचार करने नहीं आए, आप आ गए यही बहुत है। टाइम मिले तो एक आध बार आ जाना, टाइम नहीं मिले तो आप देश में विस्तार करना, आप मध्य प्रदेश में प्रचार करना। और यहाँ का चुनाव कौन लड़ेगा? यहाँ का चुनाव कौन लड़ेगा? रिकॉर्ड मतों से कौन जिताएगा? रिकॉर्ड मतों से कौन जिताएगा? तो भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय। निश्चित ही जिनको सुनने के लिए आप लोग बात करते, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री जननायक, करोड़ों बहनों के भाई और भाइयों के मामा आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जोरदार तालियों से करकराहट के साथ। आइए मामा जी। बोलिए भारत माता की। संख्या इतनी और मरी मरी आवाज, ये गैरतगंज है भाई। भारत माता की। सभा में आई बहनों भाइयों की, मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान। जरा भैया आप भी आराम से बैठो, बात मत करो रे। यहीं बैठ जाओ ना, और सामने वाले भी जरा बैठ जाए तो आनंद आए थोड़ा।
हमारे लोकप्रिय नेता जिन्होंने गैरतगंज देवनगर का ऐतिहासिक विकास करवाया है और आपने भी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताया है, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, लोकसभा के संयोजक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा और कर्मठ जिले के अध्यक्ष भाई राकेश शर्मा जी, विधानसभा संयोजक दातार जी, मंडल के अध्यक्ष संजू जी, जनपद के अध्यक्ष विजय जी, दिनेश सिंह जी, नगर पालिका के अध्यक्ष, मेरे इतने वरिष्ठ नेता यहां बैठे हैं जिनके साथ पैदल चला हूं, जिनके साथ साइकिल पे चला हूं, हमारे एक ने ये पूरी की पूरी श्रृंखला वर्षों से जिनके साथ यादें जुड़ी है और पीछे भी कम महत्वपूर्ण नहीं बैठे हैं, लेकिन नीचे भी बहुत महत्वपूर्ण बैठे हैं। और इसलिए मैं अपने मंच को प्रणाम करता हूं, मेरे वरिष्ठ नेता को, साथियों को, और नीचे बैठे हुए भाइयों और बहनों, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। भगवान की इच्छा थी, उनने फिर मुझे आदेश दिया, पार्टी ने फिर फैसला किया और मोदी जी ने भी कहा कि शिवराज अब जाओ, फिर से लोकसभा का चुनाव लड़के दिल्ली आओ। और मुझे भी गैरतगंज की याद बहुत आ रही थी। मुख्यमंत्री था तो जरा मुलाकात कम हो पाती थी, तो आपकी भी तो इच्छा थी कि मैं आपके बीच आ जाऊं, ठीक ही नहीं थी? तो तुमने पुकारा और हम चले आए। एक बार फिर आपकी सेवा के लिए आ गया। मेरे बहनों और भाइयों, मेरे लिए, उनको भी आराम से बिठाओ, सबसे मिलूंगा। अच्छा, कुछ लोग शाम का टाइम है, एक में बेटा आया, मैं बुरा नहीं मान रहा, उसकी श्रद्धा है, तो 10 का नोट लेके आया और मंच पे चढ़ गया, मामा ले लो, काय के लिए? चुनाव के लिए। मैं उस भाव का भी आदर करता हूं। यह जरूर कहता हूं कि दारू बड़ी खराब चीज है। देखो, मेरे लिए भगवान कौन है? मेरी जनता जो जीवित जागृत यहां बैठी, वही मेरी भगवान है। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। अभी जब मैं आया, मेरी बहनें मिली और मेरी जेब में लिफाफे। मैंने कहा, ये क्या है? बोले, भैया चुनाव लड़ रहे हैं तो भैया को चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे रहे हैं। ये जितनी बहनें बैठी है, ये सब देवी की मूर्तियां हैं। स्त्री मात्र दुर्गा सप्तशती में कहा है, जगत की सब स्त्रियां देवी की मूर्तियां हैं। ऐसी माताओं बहनों को मैं प्रणाम करता हूं और हृदय से देवी मानता हूं। बेटियों की मैं पूजा करता हूं, क्योंकि दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती वही है। और उसी भाव से मेरी बहनों, मैंने कोशिश की अपनी बहनों और बेटियों की जिंदगी में नया प्रकाश लाने की। ये लाडली लक्ष्मी योजना क्यों बनी? लाडली लक्ष्मी योजना कोई राजनीतिक योजना नहीं थी, वोट की योजना नहीं थी। मैं देखता था कि घर में, गांव में बेटे को ज्यादा प्यार, बिटिया को कम लाड़। पैदा हो तो कौन हो, बेटा पैदा होना चाहिए। बेटी अगर पैदा हो जाती थी तो माँ का चेहरा भी उतर जाता था। आपस में बात नहीं, माँ का चेहरा भी उतर जाता था। और तब मेरी आत्मा रोती थी कि भगवान, बेटा बेटी में भेद क्यों करते हैं? एक माँ की कोख से बेटा भी पैदा हुआ, बेटी भी पैदा हुई, दोनों को बराबर क्यों नहीं मानते? और तब मेरे मन में इस संकल्प में जन्म लिया कि मौका मिला
तो बेटियों को बोझ नहीं रहने दूंगा, वरदान बना के बताऊंगा। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना। मेरी बहनों, तुम्हारे दर्द को मैं जानता हूं, समझता हूं। स्त्री जाति केवल रोने के लिए पैदा नहीं हुई, केवल आंसू बहाने के लिए पैदा नहीं हुई, केवल दुख भरा जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुई। धरती के साधनों को उसका भी हक है, और उसका वो अधिकार मौका मिला तो लाडली बहना योजना बना के हमने देने की कोशिश की, ताकि मोहताज ना रहे मेरी बहनें, मजबूर ना रहे, मजबूत बने। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब अभी कह रहे 18% ब्याज पर कर्जा मिलता था, 18% ब्याज, 0% एक झटके में करने का काम शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी। आज सारी उपलब्धि मैं नहीं गिना रहा, किसान सम्मान निधि हो, चाहे आपदा में, प्राकृतिक आपदा में राहत की राशि हो। आज रायसेन में बेटी आई है और मन से कहा कि मामा एक इच्छा है मेरी। मैंने कहा बोलो। बोले मेरी स्कूटी पे जो आपने दिए, आपको बिठा के स्कूटी चलाना है। मैं उस बेटी की स्कूटी पे बैठा, वो चला के मुझे गाड़ी तक छोड़ने आई। ये मेरे भांजे भांजी में नेता थोड़ी हूं तुम्हारे लिए, तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये बच्चे कभी नेता की सबक सुनने आते हैं, ये मेरे भांजे भांजी है। ये बैठे हैं, कौन सुनता है सभा? मामा मामा कह के चिल्लाते हैं, मेरे पीछे दौड़ते हैं। मन में संकल्प यही पैदा होता है कि बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। मेरा जीवन एक मिशन है, अपने देश की सेवा का मिशन, जनता की सेवा का मिशन, और मिशन का माध्यम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता की, देश की जनता की सेवा करना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। उस भारत के निर्माण में योगदान देना चाहता हूं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से श्रेष्ठ और कोई पार्टी नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी से श्रेष्ठ कोई नेता आज नहीं है। ये देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जनता को आगे बढ़ा रहे हैं, और मेरे जीवन का मिशन भी यही है। जो पार्टी ने काम दे दिया, पहले विधायक बनाया बुधनी का विधायक बनकर मैंने काम किया। फिर कहा सांसद बन जाओ, तो आपके बीच गांव गांव पांव भी गया, और साइकिल यात्राएं भी मैंने कई की। इनके गांव में पैदल गया हूं। और फिर पार्टी ने कहा मुख्यमंत्री बन जाओ, तो मुख्यमंत्री बन के, जैसा डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी कह रहे थे, ये मांगते गए और हम देते गए। गैरतगंज आगे बढ़ता चला गया, देवनगर गढ़ी आगे बढ़ता चला गया। मुख्यमंत्री के माध्यम से भी अपनी जनता की सेवा की, समाज के हर वर्ग के कल्याण की योजनाएं बनाई। और अब फिर पार्टी ने तय किया कि शिवराज जाओ, फिर से गैरतगंज, बेगमगंज, रायसेन, देगांव, विदिशा, देवनगर, विदिशा की जनता की सेवा करो। तो शिवराज फिर हाथ जोड़ के अपनी जनता के पास तुम्हारी सेवा करने आ गया। और अगर आया हूं तो ऐसे ही नहीं आया। बचा हुआ जीवन मेरा जितना है, 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, जब तक सांस चलेगी तुम्हारी सेवा करूंगा, अपना जिंदगी सार्थक। तुम्हारी जिंदगी बदलने की स्टीम बैठी है, इसके साथ कोशिश करूंगा, और इसलिए आपके बीच आया हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कांग्रेस में कोई दम नहीं बची है। कांग्रेस में तो ऐसा लगता है भगवान ने बुद्धि कुछ बदल दी, ईश्वर की इच्छा है। अब आप बताओ, अच्छा खासा अयोध्या में राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तो सब प्रसन्न थे, आनंदित थे, झंडा बांधे, रंगोली बनाई, दीपक जलाए। कांग्रेस को भी निमंत्रण आया कि आप भी आइए, तो कहने लगा हम नहीं जाते। अब उनके कर्म ही फूटे थे, तो कोई क्या करे। जाको दारुण दुख दे, बाकी मती पहले हटे। मेरी बेटियां गुल्लक लेके बैठी, तुम्हारे पास आऊंगा बेटी,
और गुल्लक नहीं है, दौलत है, तो मैं प्रणाम करूंगा और इसको सिर्फ माथे पर रखूंगा। किसको ऐसा प्यार मिलता है? किसको ऐसा प्यार मिलता है? कोई बताए। मेरा जीवन तो धन्य हो गया, सफल और सार्थक हो गया। जहां जाता हूं मेरी बहनें आती है और भाई के गले लग जाती है, मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देती है और कहते हैं भाई हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी बहनों, जब तक जिंदगी है तुम्हारी बेहतरी के लिए भाई काम करेगा। और अगला लक्ष्य सुनो, लखपति बहना बनाना है, लखपति दीदी बनाना है। यहां भी करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हर बहन को लखपति बनाना है। साल में 1 लाख रुपया कम से कम आमदनी हो। भूखे भजन न होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, पैसा चाहिए, ये सच्चाई है। बस ये आमदनी बढ़नी चाहिए। और मेरे मन में संकल्प क्या है? सांसद हूं तो साधारण सांसद नहीं रहूंगा। अपने रायसेन, देवनगर, गैरतगंज, बेगमगंज, विदिशा संसदीय क्षेत्र को हिंदुस्तान का आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाऊंगा। आपके साथ मिलकर बनाएंगे, ये टीम में रहेंगे, हम सब मिलकर बनाएंगे। जनपदों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों, सरपंचों, आम नागरिकों, समाज सेवियों, सब मिलकर करेंगे जी। साधारण काम नहीं करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खेती, किसानों का सशक्तिकरण, माताओं बहनों का सशक्तिकरण, बेटियों को बेटों को आगे बढ़ाना, ये सारे काम मिलके करेंगे। इसलिए शिवराज फिर से इस माटी की सेवा करने आया है, इसलिए मैं आया। कांग्रेस अब जीत नहीं सकती कहीं भी। देश की हवा बदल गई है, कांग्रेस तो धीरे धीरे खत्म हो रही है। अच्छे कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने तो बहुत पहले ही भाप लिया था गड़बड़ है इधर, तो पहले ही आ गए अपने। सही भाप लिया कि अब कोई दम ही नहीं है, अच्छी पार्टी नहीं बची तो काय को कांग्रेस में रहे। और इसलिए आज जो कांग्रेसी भाई आ रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, देखो चुनाव में हार जीत तय है कि नहीं है? बताओ। अरे हार जीत तय है कि नहीं? तो जोर से बताओ ना, जीत तय है कि नहीं? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जीत हो तो ऐसी हो कि उसकी गूंज सारे हिंदुस्तान में जाए। हाँ। वैसे भी सांची रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताता रहा है। हर बार मुझे बहुत अच्छे वोट मिले, पहले चुनाव से ही। और अब तो विकसित भारत के लिए विकसित गैरतगंज का चुनाव है। जनता की जिंदगी बदलने का चुनाव है, भारत को विश्व गुरु बनाने का चुनाव है ये। इस चुनाव को साधारण चुनाव मत समझना, यह असाधारण चुनाव है। प्रधानमंत्री भी असाधारण है और मामा भी खराब तो नहीं है। अरे हमें भी आपकी बहुत याद आती है। तो हम परमानेंट ही आपके पास आ गए। वो कह रहे हैं आप आ गए तो सुकून मिल गया, हम भी परमानेंट चले आए। हम भी कहां जाएंगे? ना तुमको कोई और है ना मुझको कोई छोर है, एक दूसरे के लिए बने हैं। और मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूं अगला जन्म भी देना तो इसी जनता के बीच देना, ताकि इसकी सेवा में करता हूं। आज लंबी चौड़ी बात नहीं, आज इतनी बड़ी सभा की कल्पना नहीं थी। आज तो मैंने कहा कि प्रत्याशी घोषित हुए बहुत दिन हो गया, तो एक दिन मिल तो लूं, लेकिन आज इतनी बड़ी सभा हो गई। एक बार फिर आऊंगा तो आओ बहनों और भाइयों, विकास का रिकॉर्ड मैं बनाऊंगा। बताओ जीत का रिकॉर्ड तुम बनाओगे? तो एक बार खड़े होकर संकल्प बहनें भी अपने भैया के लिए लेंगी, और फिर बहनें और बेटियां गुल्लक लेके खड़ी है, वो मंच पे आएंगी और मंच पे ही तुमसे गुल्लक स्वीकार करूंगा और आदर के साथ मिलूंगा। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के रिकॉर्ड तोड़ वोटों से एक तरफा पोलिंग करो। हर गांव के झगड़े मिटा के एक साथ आ जाओ मामा के साथ
भारत माता की जय बोल कर संकल्प लो। भारत माता की, भारत माता की। मैं भी इतने कहता हूं कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, और अगर मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। ये जिंदगी तुम्हारे लिए है। अब पहले बेटियों की गुल्लक ले लें, वो खड़ी है, और फिर ज्वाइनिंग करवाएंगे, उसके बाद मंच से भी मिलेंगे और फिर जाएंगे। पहले बेटियों को आ जाने दें। धन्यवाद मामा जी।